म्यूजिक से दिलचस्पी है? म्यूजिक से तो बहुत दिलचस्पी है, बल्कि दो ही तो शौक है, म्यूजिक सुनने का और कमेंट्री सुनने का। वाह, आप लोगों ने बताइए नौजवानों के आज ये मशागल है। आप ठीक कहते हैं। चलो बेटे जरा कागज निकालो। क्यों? अबे क्यों किस लिए? निकालो कागज, बस जो कह रहा हूँ बहस करने की अरे को आदत पड़ी हुई है। चलो बेटे जरा मेरे लिए अब एक खत लिख दो। चाचा जी एक बात बताएं, आप अपना खत खुद क्यों नहीं लिख लेते? बेटे आप भी मुझे एक बात बताएं जी? आपको कोई तकलीफ है? जी नहीं। अबे तो चुप बैठ, मैं खत इससे लिखवा रहा हूँ, खुद बोले चला जा रहा है। लिखो। इस वक्त तो ये अपनी ही दुनिया में मगन है, आपका खत कहाँ से लिखेंगे? क्यों खैरियत? क्या बात क्या हो गई है? ये अपनी बेगम के पास ईद मनाने जा रहे हैं। अच्छा ये तो मोहब्बत की निशानी है ना। बताइए, ये अपनी बीवी से ईद मिलने के लिए जा रहे हैं और एक मैं हूँ अपनी बीवी से दूर जा रहा हूँ, जाहिल कहीं का। पहली दफा इसने एक सही बात कही है भाई। फिर बोला खामोश। कोई खास बात नहीं, आप बताएं, मैं खत लिख देता हूँ। चलो लिखो। चलिए बताइए। मेरी प्यारी नूर चश्मी कैसी हो? माफ कीजिएगा जनाब, बीवी को नूर चश्मी नहीं लिखा जाता। अबे मेरे यहाँ लिखते हैं। लिखो, मेरी बीवी का नाम नूर चश्मी है। अजीब नाम है। लिखो। बताइए। मैं ईद के मौके पे ये खत तुम्हें बड़े अजीब माहौल में बैठ के लिख रहा हूँ। आप जरा आहिस्ता आहिस्ता बोलिए, एक तो आप फालतू बातें बहुत लिखवा रहे हैं। जो बोल रहा हूँ वो लिखो, मेरा दिमाग ना खराब करो। लिखो। बताइए। हस्ती अपनी अबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। जनाब इस शेर को लिखवाने का ये कौन सा मौका है? अबे मेरे यहाँ हर वक्त शेर का मौका होता है। चलो लिखो। बोलिए, स्टेशन आने वाला है, गाड़ी रुकने लगी है। अबे तुझे बहुत तकलीफ हो रही है, तू इसको नहीं लिखने देगा खत। चाचा स्टेशन गुजर जाएगा तो मैं खत लिख दूंगा, आप नाराज ना होइए। ठीक है बेटा, लिखवाऊंगा मैं तुझी से। ठीक है, ये याद रखना। हाँ। तुम्हें तो आता नहीं होगा कुछ लिखना पढ़ना, तुम्हारे दिमाग पे तो लोटा सवार है। ये तुम्हारी बच्ची तो बहुत ही बदतमीज है सच्ची। अरे तुम्हें कैसे मालूम? इतनी देर से बैठी हुई मुझे देख देख के बराबर मुस्कुराए चली जा रही है। ये तो उसकी शराफत है कि तुम्हें देख देख के मुस्कुरा रही है। कोई दूसरी और होती ना तो तुम्हें देख देख के हंसने लगती। क्यों? क्या मेरे सिर पे सींग निकले हुए हैं? ओहो, आप लोग कुछ तो खुदा का खौफ करें। आज चांद रात है और आप लोग अगर लड़ने पर तुली हुई हैं। अरे तुम इनको मना नहीं करती जो उस वक्त से मेरी भूल जैसी बच्ची को बुरा भला कहती जा रही है? ओफो, आप लोग किसी तरह झगड़ते रहेंगे, चुप नहीं होंगी। चुप करें आप लोग। हाँ। कैसे जाके सीट पकड़ी है। छोड़े इनको भाभी। मैं पता है आपसे क्या कहने आई थी? मैं ये कहने आई थी, अगर हम लोग कल सुबह सीधे स्टेशन से ईदगाह पहुंच जाए तो कैसा रहे? तुम्हारे भाईजान हमें देख के फरार हो जाएंगे वहां से। ओहो भाभी, एक तो तुम्हारे शक का है ना कोई इलाज ही नहीं है। अच्छा चलो छोड़ो। अच्छा वो मुझे जोड़े तो दिखाओ जो तुम साथ लिए जा रही हो। मैं नहीं दिखाती, तुम खुद देख लो। चलो मैं खुद ही देख लेती हूँ, इसमें क्या बात है। हाय मेरे अल्लाह, अरे हाय मेरा सिर तोड़ दिया। अरे तुमने तो मेरे सिर पे पता नहीं कितने गोमले डाल दिए, जख्मी करके रख दिया तुमने मुझको। माफ कर दीजिए, गलती हो गई। तुम्हारी इस गलती ने मेरे सिर में इतने बड़े बड़े गोमले डाल के रख दीजिए। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। तंग करके रख दिया। मैं तो पता नहीं क्यों इस डिब्बे में आके बैठी थी खामखा के वास्ते। ऐसा करो, इस सारे डिब्बे का सामान ला के मेरे सिर पे दे मारो। न रहे बांस न बजे बांसुरी, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, ठंडक पड़ जाएगी तुम्हारे। अच्छा हटो रास्ते से। रिजवान के अब्बा, रिजवान के अब्बा। अरे आप फिर उन्हें बुला रही हैं? क्या फिर उनकी जिंदगी खतरे में डालेंगे? कोई खतरे में नहीं पड़ती उनकी जिंदगी। अब तो आने जाने की प्रैक्टिस भी हो गई होगी उन्हें। चलो हटो यहाँ से। रिजवान के अब्बा, रिजवान के अब्बा। ओह बैठे भी तो जाके यहाँ से तीसरे डिब्बे में हैं। क्या ख्याल है भाभी, ताहिर भाई का भी यही हाल होगा क्या? वो तो अब किसी और ही हवा में होंगे। बीबी तो जरा मेरा एक काम तो कर दो बेटा। देखो ना, कल ईद है तो मेरे ये 2 दुपट्टों पर गोटा किनारी लगा दो। मेरे पास वक्त नहीं था इसलिए प्लीज तुम कर दो। ये काम आप खुद भी कर सकती हैं। अरे नहीं, ये चलती गाड़ी में ना मेरा हाथ दहकने लगेगा। अरे खामखा इनको सुई चुभ जाएगी, क्या फायदा।
लाइए दीजिए। अरे छोड़ो, इतना सामान उसे दे रही बच्ची मेरी को, पहले ही उसका दिल टूटा पड़ा। हाय, दिल टूटा है? किसका टूट गया? कहाँ से टूट गया? क्या हो अन्ना, आप क्या हर एक से ये फालतू बातें शुरू कर देती हैं? क्या फालतू बातें शुरू कर देती हूँ? उसकी शक्ल से जाहिर हो रहा है, शौहर की बेवफाई साफ जाहिर हो रही। हाय हाय, कुछ भी नहीं है मुझे, दे दें ये मुझे काम, दे दें और अपनी सीट पे जाके बैठें। लो। जाए अन्ना, अपनी सीट पे जाके बैठे। अरे ये आग लगाने वाली बातें छोड़ दो। अच्छा, जो अपने होते हैं अपनी होते हैं, हम हाय बच्ची हाय बच्ची, और जाके पकड़ा भी दे। जा रही हूँ गई, मैं तो सो रही। मजा आ गया इन लोगों को देखकर, तो मेरी नींद ही उड़ गई। तो फिर चुपचाप बैठी तमाशा देखती रहो। उनको देखो, सामने वाले को अभी तक चुप है। उससे कितनी अजीब बात है ना कि पूरे डब्बे में हंगामा हो रहा है और वो मुंह पाई के बिल्कुल ही खामोश है। क्या बात है भाभी, ये गाड़ी क्यों रुकने लगी है? हैं? पता नहीं, कोई स्टेशन भी नहीं है। परवीन बीबी किसका नाम है? जी मेरा नाम है। क्यों? बीबी आपके शौहर चलती हुई गाड़ी से गिर गए हैं। गिर गए? जी, वो अपने डब्बे से इस डब्बे तक आने की कोशिश कर रहे थे कि रास्ते में गिरकर जख्मी हो गए। सिर्फ जख्मी हुए ना? हाँ, सिर्फ जख्मी है, कोई इतनी खास अरे बात जरा जल्दी से जाके देखो कहीं वो अपनी आखिरी ईद ना मना रहे हो। तुम चुप रहो, खामखा के लिए बोली चली जाती है। ये बताइए टीटी भैया कि वो गिरे किस करवट है? हेलो, करवट करवट किस करवट आए? अब तो करवट और जन्नत में बस थोड़ा सा फासला रह गया होगा। अरे चुप हो जाओ तुम, मुझे बात करने दो। बीबी आप चलिए मेरे साथ, आपके शौहर जख्मी है। हाँ तो मुझे चलने की क्या जरूरत है टीटी भैया? मैं उन्हें आवाज दूंगी तो आप देखिएगा वो खुद चले लेकिन वो आएंगे। कैसे आ सकते हैं जख्मी हालत में? तो क्या जख्मी के दिल में बीवी की मोहब्बत नहीं होती? आप हटिए तो सही। रिजवान के अब्बा, रिजवान के अब्बा, रिजवान के अब्बा। ये भी रास्ता है, यहाँ से तो मैं जल्दी आ जाता। अब्बा, माफ करना रिजवान की अम्मा, मुझे आने में जरा सी देर हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखा मैंने क्या कहा था आपसे, मैं आवाज दूं और ये ना आए, कोई बात नहीं रिजवान के अब्बा, कोई बात नहीं। इस ड्रामे में आपको एक छोटी सी ईद के हवाले से प्रोग्राम दिया जाएगा। बच गए हो?